The first chapter has been eliminated from the syllabus. Then ninth chapter, and after it, this chapter, environmental issues. These three chapters have been reduced from 12th biology syllabus, and now we are going to revise our first chapter, whose name is sexual reproduction in flowering plants. So let's start. ये फ्लावर में 4 होल्स होता है. ये सबसे आउटर होल ये पेडिसल है. फ्लावर का डंटी होता है, उसको पेडिसल बोलते हैं. और फर्स्ट होल मीन्स फोर्थ होल आउटर होल, उसका नाम है सेपल्स. सेपल्स या कैलेक्स बोलते हैं इसको. उसके बाद सेकेंड होल है कोरोला. सेकेंड मे बी थर्ड. ये फोर्थ होल, ये थर्ड होल. थर्ड होल इज कोरोला और पेटल्स. देन थर्ड होल एंड्रोशियम. फोर्थ होल गाइनोशियम. ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, या फिर फोर्थ थर्ड सेकेंड फर्स्ट. सो ये लास्ट वाला वो गाइनोशियम है. इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होता है. और ये एंड्रोशियम का एक यूनिट को स्टैमेन बोलते हैं शायद. और ये इसका एक यूनिट को मीन्स गाइनोशियम का एक यूनिट को कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं. और एंड्रोशियम का 2 पार्ट्स है. ये जो है इसको फिलामेंट बोलते हैं, और ये एंथर फिलामेंट. ये आउटर वॉल को कैलेक्स को के से डिनोट करते हैं, कोरोला को सी से. कोरोला मीन्स पेटल. एंड्रोशियम को ए से, गाइनोशियम को जी से. ये बाइलोब्ड. हाँ, अब एंथर पढ़ना हम लोग को. एक एक इस चैप्टर में एक एक चीज़ पढ़ना, लाइक ये और ये. तो गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम का गेमीट्स पढ़ना. उसके बाद पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट, यही सब. अगर फ्लावर का अगर ये स्टॉक होगा तो उसको बोलते हैं पेडिसिलेट फ्लावर. पेडिसल स्टॉक मतलब पेडिसल अगर होगा फ्लावर का तो उसको पेडिसिलेट फ्लावर बोलते हैं. और ये एब्सेंट होगा तो सेसाइल फ्लावर. अब कैलिक्स को के से डिनोट करते हैं, कोरोला को सी से, एंड्रोशियम को ए से, गाइनोशियम को जी से. एंथर बाइलोब्ड होता है, मीन्स यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसका 2 लोब्स हैं. और डाइथिकस, अगर हम इसको ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कट करें तो ऐसा दिखेगा. ठीक है, तो इसमें 4 ठो माइक्रोस्पोरेंजियम है. ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है. इसका मतलब ये टेट्रास्पोरेंजिएट है. टेट्रा मीन्स 4, स्पोरेंजियम मतलब ये जो माइक्रोस्पोरा कैविटी है. ये फिलामेंट, बाइलोब, डाइथिकस, एंथर. ये प्रॉक्सिमल एंड मीन्स ये प्लांट से या पास वाला एंड को प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं. ये डिस्टल एंड. एंथर में यहाँ पे होता है, यहाँ पे और यहाँ पे स्टोमियम सेल्स होता है, जो कि डेहिसेंस में हेल्प करता है. डेहिसेंस मतलब जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब उसको डिस्पर्स होने में हेल्प करता है. तो उसको उसका डिस्पर्शन को बोलते हैं डेहिसेंस. और डेहिसेंस में हेल्प करने वाला यहाँ पे जो सेल्स है उसको बोलते हैं स्टोमियम सेल्स. यहाँ से फटता है शायद. तो स्टोमियम सेल्स हेल्प इन ओपनिंग ऑफ एंथर. लाइन ऑफ डेहिसेंस, इसको शायद ऐसे रोटेट कर दें तो यहाँ पे लाइन ऑफ डेहिसेंस होता है. ये जो है वो वही शायद रोटेट किया हुआ है. लाइन ऑफ डेहिसेंस, रिलीज ऑफ पॉलन. अब हम इस कैविटी के बारे में पढ़ेंगे. इस कैविटी में एक सेल होता है. लाइक पहले तो जब न्यू फॉर्म हो रहा हो एंथर, तब एक नॉर्मल सा सोमैटिक सेल होगा जो कि डिवाइड करके उसके बाद वो ये गेमिटोफाइट बनाना स्टार्ट करता हो. तो पहले तो सोमैटिक सेल्स रहेगा, नॉर्मल बॉडी का सेल्स. उस सेल को बोलते हैं हम लोग आर्किस्पोरियल सेल. ठीक है, मतलब 4 सेल्स हो सकता है. अगर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है तो 4 सेल्स होना चाहिए. अब सेल्स में डिवीजन होगा. एक आउटर रहेगा, एक इनर रहेगा. अब सबसे पहले एपिडर्मिस तो आउटर में रहेगा ही. अब एपिडर्मिस के बाद ये जो आर्किस्पोरियल सेल है वो डिवाइड किया तो आउटर तरफ बनेगा प्राइमरी पैराइटल सेल और इनर साइड बनेगा प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल. अब ये जो पैराइटल सेल है वो 3 लेयर बनाएगा, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपेटम. ये 3 इससे बनेगा. प्राइमरी पैराइटल सेल से बनेगा और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है वो माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएगा. ठीक है, इस डिवीजन को पेरिक्लिनियल डिवीजन बोलते हैं. पेरिक्लिनियल डिवीजन. अब आते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल. ठीक है, प्राइमरी पैराइटल सेल क्या क्या बनाता है? एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपेटम आउटर साइड में. और इनर साइड में ये प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल अपना माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएगा. एक एंथर में 4 सेल्स होगा. सबसे पहले आउटर एपिडर्मिस तो रहेगा ही. एपिडर्मिस
उसके बाद जो पेरिक्लिनियल सेल था, पैराइटल सेल था, वो पैराइटल सेल अंदर 3 लेयर बनाएगा। उसके बाद आएगा माइक्रोस्पोरेंजियम जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स बनाता है। ये जो एंडोथीशियम है, एपिडर्मिस के बाद ये सेकंड लेयर है एंडोथीशियम। इसमें अल्फा सेल्यूलोजिक थिकनिंग होता है, मीन्स इसके इनर साइड में से थिकनिंग होता है जो हेल्प करता एडेसेंस में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें अल्फा सेल्यूलोजिक थिकनिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आता है मिडिल लेयर। ये 2-3 लेयर का बना होता है और ये न्यूट्रिटिव होता है और एफेमेरल होता है, शॉर्ट लिव्ड, यानी कि अपने न्यूट्रिशन दे के ये मर जाता है। उसके बाद आता है टेपेटम। टेपेटम इनर मोस्ट लेयर है। इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के टच में है, लाइक ये माइक्रोस्पोरेंजियम है तो इसके सबसे पास वाला टेपेटम होगा और टेपेटम बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है। ठीक है, अब एंडोथीशियम का तो पता है, इसमें अल्फा सेल्यूलोजिक थिकनिंग होता है जो कि डेहिसेंस में हेल्प करता है। सेकेंड लेयर है मिडिल लेयर, 2-3 लेयर का होता है, एफेमेरल, शॉर्ट लिव्ड होता है, न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिशन देके गायब हो जाता है, गिव्स नरिशमेंट टू माइक्रोस्पोर मदर सेल। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट पैरेंकाइमेटस प्रोटेक्टिव सिंगल लेयर्ड। उसके बाद टेपेटम पॉलीप्लॉइड, इट हैज़ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब जो टेपेटम होता है, ये 3 लेयर तो पता चल गया, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस सबसे पहले, उसके बाद एंडोथीशियम, उसके बाद मिडिल लेयर। एंडोथीशियम का काम है डेहिसेंस में, मिडिल लेयर न्यूट्रिटिव होता है, टेपेटम भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है, ये न्यूट्रिशन देता है इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल को। ठीक है, ये पॉलीप्लॉइड होता है, मतलब एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। यहाँ देख रहे हैं प्लॉइडी ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, इसका मतलब ये पॉलीप्लॉइड है। लार्ज क्यूबॉइडल सेल्स होता है टेपेटम में। ये माइक्रोस्पोरेंजियम के सेल्स हैं और उसके पास में टेपेटम के सेल्स हैं बड़े बड़े। तो इसको ये 2 टाइप्स का हो सकता है, एक सिक्रेटरी और एक अमीबॉइडल। सिक्रेटरी टेपेटम को ग्लैंडुलर टेपेटम भी बोलते हैं और अमीबॉइडल टेपेटम को पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम भी बोलते हैं। अब सिक्रेटरी ये है जो यहाँ से सिक्रेशंस बाहर सेंड करता है, लेकिन जो अमीबॉइडल है वो इसमें डूबा हुआ रहता है में से, लाइक ये सेल्स होगा इसका और यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम के सेल्स हैं। ऐसा होता है सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर टेपेटम में। बट अमीबॉइडल टेपेटम में क्या होता है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के सेल्स हैं और यहाँ पे पूरा इसमें ये रहता है, टेपेटम का सेल्स रहता है डूबा हुआ है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम टेपेटम के सेल्स में डूबा है तो इसको बोलते हैं अमीबॉइडल टेपेटम। इसका एग्जांपल है टाइफा एलिसाना ट्रेडेस्कैंशिया। ये तीनों अमीबॉइडल या फिर पेरीप्लाज्मोडियल टेपेटम का एग्जांपल्स हैं। इस प्लांट में हम लोग को अमीबॉइडल टेपेटम देखने मिल सकता है, टाइफा एलिसाना ट्रेडेस्कैंशिया। ठीक है, ये स्पोर मदर सेल एक सेल होता है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेल्स हैं वो सेल्स को स्पोर मदर सेल बोलते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है और पॉलन मदर सेल, उसमें मियोसिस होता है और वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है उसमें। तो मियोसिस होता है और मियोसिस होते टाइम एक टेट्राड बनता है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। मीन्स 4 जो सेल्स बनता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अब ये सब माइक्रोस्पोर बन गया एनप्लॉइडी का। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो टेट्राड्स बहुत टाइप का बन सकता है। लाइक ये नॉर्मल सा ऐसा वाला टेट्राड बनेगा, इसमें 4 सेल्स हो, तो उसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। ये मोस्टली मोनोकॉट्स में देखने मिलता है, आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट्स में देखने मिलता है। उसके बाद टेट्राहेड्रल, ऐसा वाला साइन, मतलब ऐसा वाला जो टेट्राड होगा उसमें ऐसे 3 सेल्स का अरेंजमेंट होगा, उसको ये मोस्ट कॉमन होता है डाइकॉट में, लाइक मोस्ट कॉमन होता है और डाइकॉट में देखने मिलता है। उसके बाद आता है डेक्यूजेट। ये इसमें ऐसे बीच से डिवीजन होगा, फिर यहाँ से आधा डिवीजन होगा, तो इसको बोलते हैं डेक्यूजेट। उसके बाद टी शेप्ड, फर्स्ट वाला ऐसे रहेगा और बाकी सारा लाइन से एक साथ रहेगा, तो इसको टी शेप्ड बोलते हैं। और उसके बाद लास्ट हम लोग का लास्ट टेट्राड जो होता है वो उसमें सिर्फ लाइन से सेल्स होता है, सेल्स, इसको बोलते हैं लीनियर। सो 5 टाइप्स का टेट्राड होता है, आइसोबाइलेटरल, टेट्राहेड्रल, डेक्यूजेट, टी शेप्ड, लीनियर सिंपली ऐसे होगा। टी शेप्ड में फर्स्ट वाला में ऐसा डिवीजन होगा और बाकी सारा नॉर्मल।
डेक्यूसेट में एक टी मीन्स एक आधा एक डिवीजन होगा और उसमें से भी एक आधा होगा, इसको डेक्यूसेट बोलते हैं। और टेट्राहेड्रल इसमें 3 होगा, 3 सेल्स ऊपर से दिख रहा है, इसका डिवीजन साइन ऐसे करके होगा दिखेगा। आइसोबाइलेटरल मीन्स 4 सिंपल वाला सबसे सिंपलेस्ट होता है शायद आइसोबाइलेटरल। ये मोनोकॉट्स में देखने मिलता है, टेट्राहेड्रल डाइकॉट में देखने मिलता है। और एक प्लांट है जिसका नाम है एरिस्टोलोचिया। एरिस्टोलोचिया हैव ऑल टाइप्स ऑफ टेट्राड। इस प्लांट में एरिस्टोलोचिया में हम लोग को हर टाइप का टेट्राड देखने मिलता है। ठीक है, अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं अब तक जो जो पढ़े। एक फ्लावर में 4 होल्स होता है, आउटर होल को सेपल्स बोलते हैं, केलिक्स सेपल या फिर केलिक्स बोलते हैं इसको। ये मोस्टली ग्रीन कलर का होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि ग्रीनी कलर में हो। उसके बाद आता है ये कोरोला, जिसको पेटल्स भी बोलते हैं। उसके बाद ये एंड्रोशियम, जिसका एक यूनिट को बोलते हैं स्टेमन, और उसमें 2 पार्ट्स होता है, ये एंथर है और ये फिलामेंट है, उसका डंटी को फिलामेंट बोलते हैं। अब उसके बाद आता है गायनोशियम। गायनोशियम में ये स्टिग्मा है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आता है, और ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ठीक है, और फ्लावर में अगर पेडिसल होगा तो फ्लावर को पेडिसलेट बोलते हैं, और नहीं हुआ तो उसको सेसाइल फ्लावर बोलते हैं। केलिक्स को के से नोट करते हैं, कोरोला को सी से, एंड्रोशियम को ए से, गायनोशियम को जी से। एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस बाइलोब्ड दिख रहा है 2 लोब साइज में, उसको कट करते हैं तो यहाँ पर डाइथिकस एक लोब में डाइथिकस है। ये जो एक लोब है उसमें 2 थीका है तो इसको डाइथिकस बोलते हैं। बाइलोब्ड यानी 2 लोब है, यहाँ से बीच से 1 लोब 2 लोब, और 1 लोब में 2 थीका है। ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं क्योंकि इसमें 4 स्पोरेंजिया हैं। स्पोरेंजिया मीन्स कैविटी, सो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। साइड में यहाँ पे स्टोमियम सेल्स होता है जो कि डाइसेंस में हेल्प करता है। एंथर में जब नॉर्मल सोमैटिक सेल्स होता है तब उसको आर्किस्पोरियल सेल बोलते हैं। उसमें एक डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं पेरिक्लिनियल डिवीजन। आउटर में प्राइमरी पेराइटल सेल्स बनाता है, इनर साइड में प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स बनाता है। सबसे पहले तो बाहर में एपिडर्मिस होगा, उसके बाद प्राइमरी पेराइटल जो है वो 3 टाइप का सेल बनाता है, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। एंडोथीशियम में अल्फा सेल्यूलोजिक थिकनिंग होता है, मिडिल लेयर न्यूट्रिटिव होता है, 2-3 लेयर का होता है। टेपेटम जो है वो न्यूट्रिशन देता है माइक्रोस्पोरेंजिया का सेल्स को। हाँ, और यहाँ पे लिखा है एब्सेंट इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। जो प्लांट्स पानी में मीन्स डूबा रहता है वो सब प्लांट में एंडोथीशियम नहीं होता है, क्योंकि उसमें लाइक नॉर्मल कोई प्लांट है तो उसमें ये जब ड्राइंग होता है, जब प्लांट्स मैच्योर हो जाता है, जब पोलन ग्रेन्स, तब ये जो अल्फा सेल्यूलोज थिकनिंग है वो यहाँ बाहर से लाइक चिपक जाता है, सिकुड़ जाता है, और वहाँ से पोलेंस रिलीज़ हो जाता है। वही लेकिन जब इसमें ड्राई कंडीशंस आएगा नॉर्मल प्लांट में, लेकिन जो प्लांट वाटर में सबमर्ज्ड हैं वो सब प्लांट में तो ड्राई कंडीशन का भी आएगा ही नहीं, तो वहाँ पे एंडोथीशियम का ज़रूरत नहीं है। मिडिल लेयर 2-3 लेयर का होता है, एफिमरल, शॉर्ट लिव्ड, न्यूट्रिटिव होता है, गिव्स नरिशमेंट टू माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब एपिडर्मिस जो था वो आउटर मोस्ट पैरेंकाइमेटिस, सिंगल लेयर, प्रोटेक्टिव। ठीक है, अब टेपेटम जो इनर मोस्ट है, टेपेटम प्राइमरी पैराइटल सेल का 3 पार्ट है, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपेटम। टेपेटम जो होता है वो न्यूट्रिटिव होता है। 2 टाइप का टेपेटम हो सकता है, एक सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर जो कि अपना सिक्रेशन यहाँ से ऐसे सेंड करे, और दूसरा ग्लैंडुलर जो कि इसमें लाइक माइक्रोस्पोर का सेल्स सारा उसमें डूबा हो टेपेटम में, तो इसको बोलते हैं एमीबॉइडल टेपेटम। ये लार्ज क्यूबॉइडल सेल्स होता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है इसके पास, टेपेटम के पास। पॉलीप्लॉइड कंडीशन, एमीबॉइडल टेपेटम देखने मिलता है टाइफा एलिसाना ट्रेडेस्कैंशिया में। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल जो है उसमें मियोसिस होता है और टेट्राड बनता है। टेट्राड 5 टाइप का हो सकता है, आइसोबाइलेटरल, टेट्राहेड्रल, डेक्यूजेट, टी शेप, लीनियर। आइसोबाइलेटरल ऐसा दिखता है, इसमें ये मोस्टली मोनोकॉट्स में होता है। टेट्राहेड्रल जो है वो मोस्ट कॉमन है और डाइकॉट्स में देखने मिलता है। फिर आता है डेक्यूजेट इस टाइप का होता है, लाइक एक सेल है उसमें ऐसे डिवीजन हुआ, उसके बाद यहाँ पे ऐसे डिवीजन हुआ, तो ये डेक्यूजेट टेट्राड होता है। फिर टी शेप्ड जिसमें फर्स्ट में ऐसे डिवीजन हो, बाकी सारा नॉर्मल हो,
इसको टी शर्ट बोलते हैं। और सबसे मीन्स सबसे ईजी वाला लाइन से बस सेल्स रहेगा तो इसको लीनियर टेट्राड बोलते हैं। अरिस्टोलॉशिया हैव ऑल टाइप्स ऑफ टेट्राड, और हर टाइप का टेट्राड अरिस्टोलॉशिया प्लांट में देखने मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर टेट्राड के बाद माइक्रोस्पोर्स बन जाता है। अब उसके बाद जो यहाँ पे सेल्स बना था जिसका नाम था माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर में ये वैक्यूलराइजेशन होगा, मीन्स वैक्यूल्स बनेगा। ठीक है, तो सेल्स में वैक्यूल बना और ये आउटर लेयर आया जिसका नाम है एक्साइन। सो अब ये पोलन ग्रेन्स बनने के लिए रेडी हो रहा है। यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर्स था वो पोलन ग्रेन बन रहा है। इसमें माइटोसिस हुआ एक सिंपल सा। ये एक जो बड़ा वाला सेल है उसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और ये जो स्पिंडल शेप्ड सेल है ऐसे इस टाइप का स्पिंडल शेप्ड सेल जो है इसको जनरेटिव सेल बोलते हैं। इसके बाद ये जो यहाँ पे कंडीशन इसको 2 सेल्ड पोलन ग्रेन बोलते हैं। मोस्टली प्लांट में ना 2 सेल्ड स्टेज में ही ये पोलन ग्रेन ये डाइसेंस हो जाता है और पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। लेकिन कोई कोई प्लांट्स में 3 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज होता है। उसके बाद 3 सेल्ड स्टेज आता है। जनरेटिव सेल जो है वो फिर से डिवीजन हो जाता है उसका। ये जो जनरेटिव सेल है इसमें ये ऐसे ऐसे बन जाता है, 2 जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, ये होता है 3 सेल्ड स्टेज। तो 60% एंजियोस्पर्म जो होता है वो पोलन ग्रेन रिलीज कर देता है ये 2 सेल्ड स्टेज में। यहाँ पे 2 सेल और ये कटा हुआ है, 2 सेल्ड स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म रिलीज कर देता है पोलन ग्रेन। और अब पोलन ग्रेन पढ़ते हैं। पोलन ग्रेन का साइज होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर। इसमें एक आउटर लेयर होता है जिसको एक्साइन बोलते हैं, इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं। उसके अंदर ये इसका अपना सेल कंटेंट्स। पोलन ग्रेन का जो आउटर लेयर है उसको एक्साइन बोलते हैं। एक्साइन स्पोरोपोलेनिन का बना होता है जो कि ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटेनॉइड है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये फॉसिलेशन में फॉसिल बना रहता है लॉन्ग टाइम तक, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है स्पोरोपोलेनिन। ये एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन का बना है। ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है जो कि बना होता है ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटेनॉइड। ठीक है, ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटेनॉइड्स बना। आउटर मोस्ट होता है एक्साइन, प्रोटेक्टिव होता है, थिक होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। अब स्पोरोपोलेनिन इज हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। हेल्प्स इन प्रोटेक्शन फॉसिलेशन, मीन्स लॉन्ग टाइम तक वैसे ही रह सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो अगर पोलन डेड भी हो जाए तो अंदर का सेल्स डेड होगा, ये वैसे का वैसे ही रहता है, लॉन्ग टाइम तक हमेशा प्रिजर्व रहता है। एनिमोफिलस प्लांट जो होता है उसको विंड मीन्स जो प्लांट विंड से पॉलिनेशन कराता है उसको एनिमोफिलस बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स इन ह्यूज अमाउंट, और एनिमोफिलस प्लांट में जब जिस प्लांट में विंड पॉलिनेशन होता है उसमें लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। और उसका पोलन ग्रेन बहुत ही लाइट और डस्की होता है। लाइट इसलिए मीन्स लाइट रहेगा तो वो हवा में उड़ जाएगा, हवा में अच्छे से डिस्पर्स होगा। और डस्टी होता है, मीन्स अगर वो डस्टी नहीं रहा, हर जगह चिपकने वाला रहा तो कहीं भी चिपक जाएगा और अपना जहाँ उसको जाना है उड़ के वहाँ नहीं जा सकता। लाइक स्टिग्मा पे जल्दी नहीं जा सकता, इधर उधर कहीं भी चिपक जा सकता है, इसलिए वो डस्टी होना चाहिए और वेरी लाइट होता है। पोलन एलर्जी, अब ये जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स पोलन एलर्जी कॉज करता है। और इससे फीवर हो सकता है, रनी नोज, रेड एंड वाटरी आइज, ब्रोंकाइटिस, एस्मा, ये सब प्रॉब्लम पोलन एलर्जी की वजह से होता है। और ये मेन जो है पोलन एलर्जी कॉज करने वाले एजेंट प्लांट्स, उनका नाम है चिनोपोडियम, एमेरैंथस, पार्थेनियम। पार्थेनियम को कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, एमेरैंथस और चिनोपोडियम, ये तीनों पोलन एलर्जी कॉज करते हैं मेनली। पोलन प्रोडक्ट्स आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल। ठीक है, पोलन एलर्जी जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है मिनरल का, अमाइनो एसिड, शुगर, एंटीऑक्सीडेंट्स, तो बहुत ही हेल्दी होता है। फॉर एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस, उन लोग के लिए फूड सोर्स है पोलन प्रोडक्ट जो है, वो बहुत ही न्यूट्रिएंट होता है। पोलन वायबिलिटी, पोलन वायबिलिटी
लाइक एबिलिटी टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब मीन्स पॉलन वाइबिलिटी ना, एक पॉलन जब तक वाइबल रहेगा तब तक मीन्स तब तक वाइबल रहेगा जब तक उसके वो पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस कर सके। जब वो डेड हो जाएगा तब तो पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा ना, तो वही उसका वाइबिलिटी है। मीन्स अगर वो जिंदा है पॉलन तो पॉलन ट्यूब बनाएगा। ये डिपेंड करता है उसका पॉलन वाइबिलिटी डिपेंड करता है रिजर्व फूड मटेरियल पे और ह्यूमिडिटी टेम्परेचर पे। लाइक आउटर एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर सकता है, ह्यूमिडिटी कैसा है, टेम्परेचर कैसा है आसपास का, उस पर पॉलन वाइबल ज़्यादा देर तक रहता है कि नहीं वो डिपेंड करता। और उसके अंदर का जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल, अगर उसका फूड मटेरियल ख़त्म हो जाए तब तो डेड हो जाएगा। तो वही है पॉलन वाइबिलिटी। अब वाइबल पॉलन के पास साइटोप्लाज्म होता है तो उसका मेटाबॉलिज्म भी होगा, और नॉन वाइबल पॉलन के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक है, तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा। अब जो सीरियल होता है उसमें 30 मिनट्स तक पॉलन वाइबल रहता है। और लेग्यूमिनेशी जो पी फैमिली है, सारा पल्सेस ये सब, वो लेग्यूमिनेसी सोलानेसी जिसमें पोटैटो, टोमेटो, चिल्ली, ब्रिंजल ये सब है। पेट्यूनिया भी इसी में है, और धतूरा, ये सोलानेसी फैमिली और रोजेशी फैमिली जिसमें रोज़ आता है, ये तीनों बहुत मंथ्स तक, सेवरल मंथ्स तक, मेनली 3 to 4 मंथ्स इसका पॉलन वायबल रहेगा। सीरियल्स का पॉलन कितना मिनट तक वायबल रहता है? 30 मिनट तक। अब एक मेथड है जो कि पॉलन को वायबल रख सकता है, उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, पॉलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखते हैं। इसमें पॉलन स्टोर रहता है बहुत टाइम तक और सेव रहता है, वाइबल रहता है। और अब वाइबिलिटी टेस्ट होता है, मीन्स अगर हम लोग को टेस्ट करना रहे, कोई पॉलन कहीं से पॉलन निकाले और हम लोग को टेस्ट करना है कि वो ज़िंदा है कि नहीं है, वाइबल है कि नहीं है, तो एक स्टेन आता है ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। इस एक स्लाइड पे रख के हम लोग अगर ये डालेंगे तो अगर उसका कलर चेंज हो जाएगा, मीन्स रेड कलर का हुआ, तो वो पॉलन वाइबल है। लाइक अगर वाइबल पॉलन में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो पॉलन जिंदा है उसके पास साइटोप्लाज्म तो होगा ही, तो साइटोप्लाज्म है तो वो स्टेन अब्जॉर्ब करेगा और उसमें कलर शो करेगा। तो जो पॉलन कलर चेंज कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है वो कलर स्टेन, वो सब वाइबल पॉलन होता है। स्पोरोपोलन हैज़ नो रोल इन वाइबिलिटी ऑफ पॉलन। अब जो ये पॉलन ग्रेन है उसका आउटर लेयर है, उसको एक्साइन बोलते हैं। एक्साइन क्या चीज़ से बना होता है? स्पोरोपोलिन से। इसमें एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता है, यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर वाला लेयर इंटाइन, और ये पॉलन ग्रेन का अंदर का मटेरियल साइटोप्लाज्म। तो ये जो स्पोरोपोलिन है ना, एक्साइन है, उस पर डिपेंड नहीं करता पॉलन ग्रेन का वाइबिलिटी, वो तो हमेशा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि पॉलन ग्रेन हमेशा ज़िंदा रहे, वो डेड हो जाएगा। इस पॉलन ग्रेन का डेड होने के बाद भी ये जो स्पोरोपोलिन का लेयर है, मीन्स एक्साइन है, वो हमेशा रहेगा, वो कभी डेड नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसका एनसीईआरटी देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। ये एंथर है, डाइथीकस, बाइलोब्ड, डाइथीकस, एक लोब में 2 थीकस, डाइथीकस, और टेट्रास्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, हाँ माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कैविटी है। माइक्रोस्पोरेंजियम को पॉलन सैक्स भी बोलते हैं। जो कैविटी है उसको सैक मतलब लाइक झोला होता है, तो ये जो कैविटी है उसको पॉलन सैक्स भी बोलते हैं। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, लाइक एक एंजियोस्पर्म का एंथर बाइलोब्ड होता है, डाइथीकस होता है। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो दिख रहा है थीका को सेपरेट करता है,
कि थीका को इधर इधर सेपरेट किया हुआ है, इसको बोलते लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो वो रन करता है लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका. लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज and their organization in the transverse section of an anther. The bilobe nature of anther is very distinct in transverse section of anther. The anther is a four-sided tetragonal structure consisting of four microsporangia. चार microsporangia होता है located at corners of located at corners, two in each lobe. ठीक है. The microsporangia develop further and become pollen sacs. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. मीन्स ये longitudinally ऐसे करके अंदर एक्सटेंड होता है, लाइक यहाँ से अंदर भी होगा तो, और ये pollen grains से भरा होता है and are packed with pollen grains. Structure of microsporangium. 4 लेयर होता है. सबसे आउटरमोस्ट एपिडर्मिस वो तो रहेगा ही. उसके बाद एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम. ठीक है. द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन adhesions of anther to release the pollen. The innermost wall layer is the tapetum. It nourishes the developing pollen grains. Cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have उसको पॉलीप्लॉइड होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है उसका टेपेटम का, क्योंकि उसको अपने साथ साथ माइक्रोस्पोरेंजियम का सेल्स का भी ध्यान रखना होगा. यहाँ से सिक्रेशन जाता है, न्यूट्रिटिव सिक्रेशन, तो इसलिए ये बहुत ही डेंस होता है, पॉलीप्लॉइड कंडीशन रहता है. और इट नरिशेस द डेवलपिंग pollen grains. Cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. Can you think of how tapetal cells could become binucleate? ये सोचने के लिए आप लोग सोचो. और binucleate कैसे बनता binucleate? और when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. जब एंथर यंग होता है तब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर लाइक एक सेल होता है, होमोजेनस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम. यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू बनता होगा सेंटर में, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में, और फिर वो डिवाइड करके इसमें ये आउटर का 3 लेयर और एक इनर का माइक्रोस्पोरेंजियम का सेल्स यानी कि स्पोरोजेनस टिश्यू बनता होगा. Microsporogenesis. As the anther develops, the cells of sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrads. यहाँ लिखा है क्वेश्चन में व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ टेट्राड. सो टेट्राड का प्लॉइडी, अब एक सेल में 2n वाला सेल्स में ये मियोसिस होने के बाद प्लॉइडी n रह जाता है तो हैप्लॉइड होता है टेट्राड. ये है एनसीईआरटी का डायग्राम. सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, उसके बाद मिडिल लेयर 2-3 लेयर का, उसके अंदर टेपेटम और सबसे अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू. एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, माइक्रोस्पोर, मदर सेल्स सबसे अंदर. The process of formation of microspores from pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. Pollen grain represent male gametophyte. ठीक है. अब उसका साइज होता है पोलन ग्रेन का 25 to 50 माइक्रोमीटर्स. एक जाइन स्पोरोपोलन का बना होता है विच इज़ मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल. उसके बाद ये फॉसिल जैसा बन के प्रिजर्व भी हो सकता है प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलन का वजह से. उसके बाद इंटाइन इनर लेयर है, थिन और कंटिन्यूस लेयर है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और पेक्टिन. सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है इंटाइन. 2 टाइप का सेल्स होता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल इसके अंदर.
लाइक इसमें वैक्यूलराइजेशन हुआ एक टेट्राड टेट्राड नहीं माइक्रोस्पोर में। तो उसके बाद एक सेल बना, ये वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल। इसमें मियोसिस हुआ, नहीं माइटोसिस हुआ नॉर्मल सा। तो ये वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अब इसमें भी एक बार और होगा तब 2 जनरेटिव सेल बन जाएगा, जो कि वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में है ना, और ये छोटा छोटा सेल्स है, फ्लोट करेगा उसके अंदर। In over 60% of angiosperm, pollen grain are shed at this 2 cell stage. जब एक वेजिटेटिव सेल हो और एक